ये हम लोग का अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं पेपर का, ठीक है ना। इन ए पैक ऑफ 90 कार्ड्स, ये 90 कार्ड्स, each card is marked with the different numbers from 110 to 199. A card was selected at random. The probability that the number on it is not a perfect square, is 41 by 45, 43 by 45, 37 by 45, 13 by 15। ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। क्या है ये कि एक पैक है 90 कार्ड्स का, उस 90 कार्ड्स का पे नंबर लिखा हुआ है 110 से शुरू करके 199 लास्ट तक लिखा गया उस पर। उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना। अगर उसमें से एक कार्ड अगर निकालेंगे 90 कार्ड में से, तो उस 90 कार्ड में से जो कार्ड हमारे हाथ में आएगा एक कार्ड, उस पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो कार्ड परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी ये हमें बताना है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर जानते हैं, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन देते हैं। थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे तो द नंबर परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 110 टू 199, 110 से ले 110 से लेके 199 तक वो कौन कौन से नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। नंबर परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 110 टू 199, ठीक है। नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 110 टू 199, तो कौन कौन सा, जैसे 121 एक नंबर है जो 11 का स्क्वायर होता है, 144 12 का स्क्वायर होता है, 13 का 169, 14 का 196 और 15 का अगर लेते हैं तो वो 225, यानी वो ज़्यादा हो गया 199 से। तो बस इतना ही नंबर है जो 110 199 के बीच में आता और परफेक्ट स्क्वायर भी है, ठीक है। सो टोटल नंबर कितना आ जाएगा, टोटल नंबर, ठीक है ना, ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर, ये 4 आ गया है। तो कितने नंबर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नंबर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये 90 टोटल नंबर था, उसमें 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो माइनस कर दे 86 ऐसे नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अब हमें निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इसका जो रिलेशन होता है तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, नंबर ऑफ, एक जो जनरल फॉर्मूला होता है फेवरेबल इवेंट्स, ठीक है ना, अपॉन टोटल पॉसिबल नंबर, टोटल पॉसिबल नंबर्स, ठीक है। तो कितने हमको फेवर, जो हमें नॉट परफेक्ट स्क्वायर, वो टोटल कितने हैं हमारे 86 है, और टोटल कार्ड्स कितने हैं 90, इसे कैंसिल करेंगे 43/45, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी जो कार्ड निकालेंगे उसके हिसाब से हमारा ये चॉइस है, बी चॉइस करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, बी चॉइस। कहाँ कहाँ समझ में आया, एक हमारा प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका है। जब भी कभी हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालना होता है किसी इवेंट का, तो जिस इवेंट को हम लोग फेवर कर रहते हैं उसका कितना नंबर्स है उसे ऊपर लिखते हैं, और टोटल कितना पॉसिबल इवेंट उसमें है वो नीचे लिखते हैं। ये एक हमारा जनरल फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी निकालने का, जानते हैं, आसान टॉपिक है ये। कोई समझ में बात आ रही है, इसे नोट कर लिए, इसके बाद का क्वेश्चन में कर, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये हम लोग कर रहे हैं, दिख रहा है ये
थोड़ा ग्रीन कलर में लिखा हम लोगों ने, वैसे तो दिखना चाहिए, दिख रहा है तो ठीक है, दिखने लगेगा भी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड इन टॉसिंग अ पेयर ऑफ फेयर कॉइन्स इज, दो कॉइन्स है या वन पेयर ऑफ कॉइन्स है, वन पेयर मतलब दो कॉइन्स है, दोनों को टॉस करेंगे, ठीक है ना। जब दोनों को टॉस करेंगे तो टोटल आउटकम कितना आएगा, 4, टोटल आउटकम 4 आएगा। उनमें से बताना कि वन हेड कितनी दफ़ा आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वन हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ठीक है। तो इसे हम लोग लिखते हैं, पहले सॉल्यूशन देते हैं, समझ में आएगा ये। तो सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। टोटल आउटकम ऑफ coins, two coins when tossed together, एक साथ दोनों को टॉस करेंगे तो पहले में देखते हैं, पहला हेड आ सकता है, दूसरे पे भी हेड आ जाए, पहले पे हेड हो दूसरे पे टेल आ जाए, या पहले पे टेल हो दूसरे पे हेड आ जाए, या दोनों पे ही टेल आ जाए, ठीक है ना। ये टोटल 2 कॉइन्स का आउटकम आ गया हमारा, ठीक है ना। कितनी बात सुनी। अब वन हेड, इसमें भी वन हेड है, इसमें भी वन हेड है, वैसे टोटल आउटकम 4 है, 1 2 3 4, मगर 2 ऐसे है जिसमें एक हेड है, ठीक है ना। टोटल आउटकम ऑफ वन हेड वाले कितने आ जाएंगे, 2, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड इज इक्वल टू आउटकम हैविंग वन हेड, ठीक है, अपॉन टोटल आउटकम, ठीक है ना। टोटल आउटकम कितना है, वन हेड वाला कितने हैं, वन हेड वाले तो 2 है, टोटल 4 है, तो ये 1/2। तो किसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, वन हेड प्रोबेबिलिटी वन हेड की, वो है 1/2, सी आंसर है ये, ठीक है ना। कितनी बात सुन में, कहाँ समझ में आया। देखिए प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन 2 आ गए, और आते रहते हैं क्वेश्चन, तो आते रहते हैं, प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चन आते हैं, आसान भी होते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट टाइप भी होते हैं। कितनी समझ में आई बात, ठीक है। यहाँ पे नोट कर लिए, इसे मिटाएंगे हम। ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 29, स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन है। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या दे रखा है, ये मार्क्स दे रखा है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है, लेस देन यानी 20 से लेस देन जो मार्क्स रखने वाले पाने वाले बच्चे हैं वो 4 है, 20 मार्क्स से कम मिलने वाले बच्चे, टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो 4 है। ऐसे ही 40 मार्क्स से कम कितने बच्चों को मिला है, 40 मार्क्स से कम कितने बच्चों को मिला है, वो 12 बच्चे हैं टोटल। 60 से कम, 60 मार्क्स से कम कितने बच्चों को, 25 बच्चों को मिला मार्क्स। 80 से कम कितने बच्चों को, 56 बच्चों को मिला है। मतलब 80 से कम का मतलब ये है कि वो 60 40 20 सब मिलाकर। 100 से कम यानी कि 100 से कम का मतलब 100 या उससे 80 70 50 40 सब मिलाकर 74 बच्चे हैं। 120 से कम 80 बच्चे हैं। तो ये एक हमारा स्टैटिस्टिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, और आगे हमसे पूछा है, ठीक है, और ये पूछा है द मॉडल क्लास इज ए 20 to 40, 40 to 60, बी सी दे रखा 60 to 80, डी 80 to 100। मॉडल क्लास का मतलब क्या होता है, मॉड निकालते हैं हम लोग स्टैटिस्टिक्स में। 3 चीज़ निकालते हैं, मीन, मीडियन, मोड। मोड जो निकालते हैं, जो भी कोई ऑब्जर्वेशन दिया होता है, चाहे वो डिस्क्रीट फॉर्म में हो या ऐसे टेबल के फॉर्म में हो,
किसी भी फॉर्म में दिया हो जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा वही मॉडल क्लास होगा या वही मोड होगा। अगर मोड निकालेंगे तो वो वैल्यू जो है मोड होगा और डिस्क्रीट फॉर्म में, और स्कैटर्ड फॉर्म में जो होता है वो हमारा मॉडल क्लास कहलाएगा। स्कैटर्ड फॉर्म में तो जिसका सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता है वही हमारा मोड कहलाता है, ठीक है। लेकिन टेबुलर फॉर्म में जैसे ये लिखा हुआ है जिसका सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा वही मॉडल क्लास होगा, ठीक है ना। और फिर मॉड निकालने का एक फार्मूला भी दे रखा है 10th क्लास में, मगर वो नहीं पूछ रहा हमसे सिर्फ ये पूछा है कि मॉडल क्लास कौन सा होगा। मॉडल क्लास का मतलब वो क्लास इंटरवल जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो वैल्यू है 20 से कम 4, 40 से कम 12, 40 से कम का मतलब 30 भी है, 20 भी है, 10 भी है, सब मिलाकर है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जानते हैं, कॉमुलेटिव मीन्स द टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रेजेंट क्लास इंटरवल विद द प्रीवियस क्लास इंटरवल, यानी कि जो प्रेजेंट है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है और उससे पहले जो फ्रीक्वेंसी ऊपर वाले क्लास इंटरवल के कितने फ्रीक्वेंसी थे सबको प्लस करते हुए जाते हैं, तो वो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के नाम से आता है, ठीक है। तो ये कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में बना हुआ है। कॉमुलेटिव में पिछला भी ऐड कर लिखा गया है। हर एक क्लास का अपना फ्रीक्वेंसी इसमें नहीं दे रखा है, ठीक है। तो हम इस कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को नॉर्मल क्लास इंटरवल के फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। नॉर्मल क्लास इंटरवल के फॉर्म में चेंज करेंगे और देखेंगे कि किस क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा वही मॉडल क्लास होगा। तो अब हम इसे करने क्या जा रहे हैं कि इस कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को जो हमारा जनरल या नॉर्मल हमारा क्लास इंटरवल होता है उस फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो इसे हम वहाँ पे लिख के दिखाते हैं उस तरफ, ठीक है। ये दे रखा हम लोगों ने, ये हम लोगों ने दूसरा टेबल नॉर्मल टेबल बना लिया। इसका कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल था, ये कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल था। इसको हम लोगों ने बनाया कैसे, इसको हम लोगों ने क्या मार्क्स का क्लास इंटरवल बना लिया, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो दे रखा था उसे लिया और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी हमने ऐसे निकाल लिया। कैसे किया देखिए, यहाँ पे लेस देन 20 मार्क्स, लेस देन 20 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स थे, तो हमने कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 4 था। इससे पहले तो कोई फ्रीक्वेंसी था नहीं, तो ये 4 ही आएगा। उसके बाद लिया 20 से 40 के बीच में, यानी कि 20 to 40 के बीच में कितने स्टूडेंट्स आएंगे। वैसे कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो ये 12 दे रखा, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 12 दे रखा है, लेकिन 12 में से ये पहले वाला माइनस कर लेंगे तो ये 8 आ जाएगा। यानी कि हम लोग को यहाँ से लेके 40 तक 12 बच्चे थे, लेकिन 20 से कम 4 बच्चे थे, तो 20 से 40 के बीच में कितने बच्चे होंगे, 8 बच्चे होंगे। बात समझ रही है। अब देखिए 40 to 60 ऐसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ से लेके यहाँ तक 25 है, यानी कि लेस देन 20 से लेके 60 तक 25 है, लेकिन खाली 40 to 60, तो ये जो 12 है इसको पिछले वाले को ये 25 में से 12 को माइनस कर लेंगे। तो क्या होता है, जो नेक्स्ट क्लास में से प्रीसीडिंग क्लास का फ्रीक्वेंसी माइनस कर लेंगे तो उस क्लास इंटरवल का कितना फ्रीक्वेंसी है वो आ जाता है। तो 40 to 60 25 - 12 ये 13 आ गया। ऐसे 60 to 80 के बीच में कितने बच्चे हैं, वैसे तो टोटल यहाँ से 80 तक 56 बच्चे हैं, यहाँ से टोटल लेके यहाँ 80 तक 56 है, मगर सिर्फ 60 to 80 के बच्चे के बीच में क्या है 56 में से 25 माइनस कर लें क्योंकि 25 पीछे वाले हैं, तो 31 स्टूडेंट्स आ जाएंगे इसमें, ठीक है ना। फिर 80 से 100 के बीच में टोटल तो 74 है, 74 में से 56 माइनस कर 18 आ जाएंगे, और 100 से लेकर 200 के बीच में टोटल तो वैसे यहाँ से यहाँ लेकर टोटल 80 स्टूडेंट्स हैं, मगर इसमें से 74 माइनस कर लें तो 6। तो ये जो ना नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होगी हमारा क्या 4, 8, 13, 31, 18, 6, हर अपने अपने क्लास का कितनी बात सुनी। अब इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो है ये 31 है, ये 31 जो है इस वाले में आता है, ये 31, यानी ये जो क्लास इंटरवल है 60 to 80, तो इसको हम लोग जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा वही हमारा मॉडल क्लास कहलाएगा। तो हमारा जो है 60 to 80 ये हमारा मॉडल क्लास कहलाएगा जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, और इसी से मोड कैलकुलेट करेंगे। मोड कैलकुलेट करने का एक अलग फार्मूला वो हम लोग बताएंगे,
आगे, लेकिन फ़िलहाल अभी ये समझते हैं ये मॉडल क्लास इंटरवल हो गया, जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता है, वही मॉडल क्लास कहलाता है। ठीक है, इसका पूरा डिटेल यानी पूरा जो एक्सप्लेनेशन है, पूरा सिस्टमेटिक, पूरा A to Z पूरी कहानी जो है, या पूरा फॉर्मूला कैसे आता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हमारे थ्योरी क्लास में जब जाकर लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन अभी जो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये है, और अभी आपको समझ में आ गया तो ठीक है, और बाकी नहीं आ रहा है तो फिर थ्योरी क्लास में जाके देखिएगा उसको। ठीक है ना, ये हमारा हो गया 29 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ 30 क्वेश्चन, मैथ का 30 क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन है, अभी वो करते हम। ठीक है, ठीक है, ये 30 क्वेश्चन में 30 है मैथ का, इस सीरीज़ का मैथ का जो 21 का सेशन का जो पेपर आया था उसका मैथ 30 क्वेश्चन थे। ये लास्ट क्वेश्चन दे रखा, और क्या दे रखा है, ग्रैंड फादर, 2 फादर्स एंड 2 सन्स। ठीक है, ग्रैंड फादर, 2 फादर्स एंड 2 सन्स went to the movie theater together and everyone bought 1 movie ticket each. How many tickets did they buy in total? तो बताया गया कि एक ग्रैंडफादर है, 2 फादर है और 2 सन है। ये सब लोग एक साथ मूवी देखने गए और हर एक ने एक एक टिकट लिए हैं, तो टोटल कितना टिकट उन्होंने लिए हैं। ठीक है ना, पहला दे रखा 2, 3, 4, 5, इनमें से बताना है। ये थोड़ा पजल टाइप्स का क्वेश्चन है, तो उसको देखते हैं कैसे। इसमें इसका आंसर है 3 टिकट खरीदे। ठीक है ना, 3 टिकट खरीदे। जैसे एक जो ग्रैंडफादर है, ये ग्रैंडफादर हो गए, इसको हम लोग बना लेते हैं इस तरह से, थोड़ा फ्लो चार्ट से दिखाते हैं। ये होता है 3 है, और अगर हम लोग फ्लो चार्ट करके बनाते हैं, फ्लो चार्ट करके बताते हैं, देखो तो ये है ग्रैंडफादर, ठीक है, ये है फादर, ये है सन। ठीक है ना, तो ये जो ग्रैंडफादर है, इस फादर का भी फादर है, और ये सन का ये फादर है, तो 2 फादर हो गए। देखो ये ग्रैंडफादर, फादर का फादर है, सन का ये फादर है, तो 2 फादर हो गए। अब देखो सन का, ग्रैंडफादर का सन ये फादर है हमारा, और फादर का सन ये सन है, तो 2 सन हो गए। तो 2 सन, 2 फादर, 1 ग्रैंडफादर। इस तरह से टोटल कितने लोग हैं, 3 लोग, 1 ग्रैंडफादर, फादर एंड सन, 3 लोग हैं ये। इस तरह से ये 3 आंसर, इसके 3 टिकट कटाएंगे टोटल। कितनी बात सुन में ये दे रखा है इसमें। ठीक, नोट कर लीजिए।